एक गांव था। उसमें एक बहुत बड़ा और सुंदर बगीचा था। वह बगीचा इतना सुंदर था कि लोग वहां दूर दूर से घूमने आया करते थे। लेकिन कुछ दिनों से बगीचे में जो भी जाता वह वापस लौटकर नहीं आ रहा था। इसी गांव में सोहन अपनी पत्नी रानी के साथ रहता था। सोहन एक मजदूर था, लेकिन वह अपनी मजदूरी में ही खुश था। एक दिन की बात है, गांव में सुबह सुबह हड़कंप मच जाता है। सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। अरे भाइयों, क्या तुम्हें पता है, उस बगीचे में राजू गया था। वह अभी तक वापस लौटकर नहीं आया है। अरे क्या कह रहे हो भाई, वो बगीचा तो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ ऐसा कैसे हो सकता है। अब क्या करे भाई, बगीचे में कुछ दिनों से अजीब अजीब घटनाएं जो हो रही है। जो भी बगीचे में जाता है वह वापस लौटकर नहीं आ रहा है। जब यह बात सोहन को पता लगी तो वह अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, तुम्हें पता चला राजू बगीचे में गया था और वो वापस नहीं लौटा। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। अजी आपको क्या, ये गांव वाले भला आपकी सुनते हैं कहाँ है। तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान, ये गांव वाले किसी की नहीं सुनते। लेकिन उस बगीचे में अब ऐसा क्या हो रहा है कि कोई भी वहां से वापस नहीं आ रहा। अजी मुझे क्या पता, और आप ज्यादा मत सोचो, जो होगा देखा जाएगा। इतना कहकर रानी घर का काम करने में लग जाती है। लेकिन सोहन बगीचे के बारे में ही सोचता रहता है और वहां जाने की ठान लेता है। वह जानना चाहता था कि आखिर लोग बगीचे में से जा कहाँ रहे हैं। इतना सोचकर वह भी अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है। एक दिन फिर एक गांव वाला बगीचे में से गायब हो गया। लेकिन इस बार सोहन बिना कुछ सोचे समझे बगीचे में जाने की सोचता है। अभी तो शाम हो गई है, मैं अभी सो जाता हूँ। अगली सुबह होते ही सोहन रानी को बिना बताए बगीचे की ओर चल देता है। रास्ते में उसे टीटू मिलते हैं। टीटू ने सोहन से कहा, अरे सोहन भाई, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह। आपको पता है ना, ये रास्ता बगीचे की ओर जाता है। हाँ टीटू भाई, मैं जानता हूँ। और तुम बताओ। क्या बताएं भाई, आपको तो पता ही है ना, न जाने इस बगीचे को क्या हो गया है। जो भी जाता है वह वापस नहीं आता। तुम चिंता मत करो, अब उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। अब मैं चलता हूँ। यह सुनकर टीटू हैरान रह गया कि सोहन ने ऐसी बात क्यों कही। लेकिन वह अपने घर की ओर चला जाता है। उधर दूसरी तरफ सोहन बगीचे में पहुंच जाता है। बगीचे में आने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। बगीचे में तरह तरह के जाल बिछे थे और हर तरफ मानो खतरा ही खतरा था। जालों में लापता हुए सभी गांव वाले फंसे हुए थे और वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ, हमारी मदद करो, कोई तो हमें इस जाल से बाहर निकालो। उन आदमियों को देखकर सोहन बहुत खुश हुआ और बोला, अरे ये तो वही लोग हैं जो बगीचे में लापता हुए थे। भगवान का शुक्र है कि ये सभी लोग जिंदा है। तभी उसे जाल में राजू दिखाई दिया। उसने खुश होकर राजू से कहा, अरे राजू भाई, तुम तो जिंदा हो। तुम गांव से गायब हो गए थे ना, हमने सोचा कि तुम मर गए होंगे। अरे नहीं नहीं सोहन भाई, हम मरे नहीं हैं। हम सभी तो यहाँ इस जाल में फंस गए हैं। हमें यहाँ से निकालिए भाई। अरे भाई, मैं तुम्हें इस जाल से कैसे आजाद कर सकता हूँ। और ये बगीचे में गुफा कैसी है। ये जादुई गुफा है भाई, आप हमें कैसे भी यहाँ से निकाल लीजिए। राजू की बात सुनकर सोहन चौंक जाता है और जाल काटने के लिए यहाँ वहाँ चाकू ढूंढने लगता है। अगर गांव वालों को बचाना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी सोहन की नजर बगीचे में पड़े एक खंजर पर जाती है। सोहन खंजर उठाकर जाल काट देता है और गांव वाले को आजाद कर देता है और सभी गांव वालों से कहता है, आप सभी गांव वापस लौट जाइए। मैं इस गुफा के अंदर जाकर देखता हूँ कि आखिर इसमें है क्या। नहीं सोहन भाई, आपने हमारी जान बचाई है। हम तुम्हें इस गुफा में अकेले नहीं जाने देंगे। हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। मैं तुम्हें एक बार फिर मुसीबत में नहीं डाल सकता। तुम सभी अपने घर वापस लौट जाओ। और वैसे भी तुम्हारे घर वाले बहुत दुखी है। सभी गांव वाले सोहन की बात मान लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन राजू घर नहीं जाता और सोहन से कहता है, सोहन भाई, आपने हमारी जान बचाई है। आप गुफा के अंदर जाओ, मैं आपका इंतजार करूंगा। अगर अंदर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हारी मदद करने अंदर आ जाऊंगा।
राजू की बात सुनकर सोहन बहुत खुश होता है और गुफा के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी रानी सोहन को घर न पाकर परेशान हो जाती है और गांव में इधर उधर घूमने लगती है। तभी उसे टीटू मिलता है और उससे कहता है, भाभी जी आप बहुत परेशान दिखाई दे रही हैं। क्या हुआ? अरे भैया, मेरे पति सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पता नहीं बिना बताए कहाँ चले गए। अरे भाभी वे तो सुबह सुबह घूमने गए थे। क्या वे अभी तक वापस नहीं आए? नहीं, वे अभी तक वापस नहीं आए। आप परेशान मत होइए भाभी, वे वापस जरूर आ जाएंगे। टीटू की बात मानकर रानी घर वापस चली जाती है। वहीं उधर सोहन गुफा के अंदर पहुंच जाता है। गुफा में अंदर जाते ही सोहन को बहुत तेज रोशनी आती हुई दिखाई देती है। वह रोशनी इतनी तेज होती है कि अंधेरी गुफा में भी रोशनी हो जाती है। वह रोशनी की तरफ जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह रोशनी वहां पड़े कीमती खजाने में से आ रही थी। उसने तुरंत राजू को आवाज दी। अरे राजू भाई, देखो यहाँ कितना कीमती खजाना पड़ा है। राजू भागता हुआ गुफा के अंदर आता है। अरे सोहन भाई, ये गुफा तो खजाने से भरी हुई है, अब हम इसका क्या करें? हमें ये खजाना सभी गांव वालों में बांट देना चाहिए, जिससे हमारे पूरे गांव की गरीबी दूर हो जाएगी। फिर वे दोनों खजाना लेकर अपने गांव चले जाते हैं और सभी गांव वालों में खजाना बांट देते हैं। तभी से सभी गांव वालों को जादुई गुफा का पता चल जाता है और फिर सभी गांव वाले बगीचे में आना जाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उनका पूरा गांव अमीर बन जाता है और वे सभी अपना जीवन खुशी खुशी बताने लगते हैं।